आज हम प्लांट कम्युनिटी के क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है, प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय के दो प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। पहले एनालिटिकल कैरेक्टर्स और दूसरे सिंथेटिक कैरेक्टर्स। एनालिटिकल कैरेक्टर्स जिससे हम कम्युनिटी की एनालिसिस करते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और दूसरे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जिनके आधार पे किसी कम्युनिटी का वर्णन किया जाए या कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया जाए, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरे तरीके के कैरेक्टर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं। इन कैरेक्टर्स का पता लगाने के लिए हमें फील्ड में जाके कुछ मेजरमेंट्स लेने होते हैं, कुछ मापन करने होते हैं किसी तरीके से। और ऐसे कैरेक्टर्स जो मेजरमेंट के द्वारा आए उनको हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है जिससे हम किसी भी कम्युनिटी में कोई भी स्पेसिफिक स्पीशीज़ है उसके डिस्पर्शन की मात्रा को बताते हैं। मीन्स जैसे जो भी स्पीशीज़ हैं कम्युनिटी की, वो विभिन्न जो भी अपने मेथड्स हैं, फाइटोसोशियोलॉजिकल मेथड्स हैं, उनसे रिकॉर्ड करके कोई भी सैम्पलिंग यूनिट, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि ये जितने भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे आगे, इनका मेजरमेंट या इनको नापने के लिए हमें कुछ सैम्पलिंग यूनिट्स जैसे क्वाड्रेट है या ट्रांजेक्ट है या पॉइंट मेथड है, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो सबसे प्रचलित तरीका है सैम्पलिंग यूनिट का, वो क्वाड्रेट कहलाता है। तो क्वाड्रेट मेथड से हम फील्ड में फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं प्लांट की। और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इज़ दी नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ अकर। या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो पाया जाना है, इसकी जो अकरेंस है किसी भी स्पीशीज़ की कम्युनिटी में, कितनी अकरेंस है, वो कितनी बार पाई जाती है, कितनी बहुलता से पाई जाती है, वो बताती है, या वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम फ्रीक्वेंसी से पता लगा सकते हैं। जितने भी किसी भी जैसे प्लांट कम्युनिटी है उसके एरिया में हम एक कोई हमारा फिक्स नंबर होता है, उसको ज्ञात करने का हमारा तरीका अलग है। तो उस संख्या में हम क्वाड्रेट्स को डालते हैं। क्वाड्रेट मीन्स एक स्क्वायर यूनिट है, उसे हम फील्ड में जगह जगह ज़मीन पे रखते हैं। और कोई भी प्लांट स्पीशीज़, उन सपोज़ हमने 10 क्वाड्रेट डाले हैं, तो 10 क्वाड्रेट में वो कितनी बार मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ इस तरीके से हम इसको करते हैं फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन क्वाड्रेट मेथड से, कि हमने सपोज़ यहाँ अकरेंस इन क्वाड्रेट आप देख रहे हैं, तो ये अगर हमने पहला क्वाड्रेट जो फील्ड में डाला है, उसमें हमें जो प्लांट स्पीशीज़ मिली है उनका हम रिकॉर्डिंग करते हैं कि जो प्लांट स्पीशीज़ ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेट में प्रेजेंट है या नहीं है। बी प्लांट स्पीशीज़ पाई गई, फर्स्ट क्वाड्रेट में कितनी स्पीशीज़ पाई गई, उनका हम यहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद में हम उस क्वाड्रेट को वहाँ से हटा के दूसरी जगह, उसी कम्युनिटी में दूसरी जगह डालते हैं। और ये 2 जहाँ लिखा है, तो ये सेकंड नंबर का क्वाड्रेट है। और इस सेकंड नंबर के क्वाड्रेट में भी क्या ए स्पीशीज़ पाई गई है जो फर्स्ट क्वाड्रेट में थी, या नहीं पाई गई है। तो इसको हम जनरली प्लस माइनस से डिनोट करते हैं कि ए स्पीशीज़, ए अगर फर्स्ट क्वाड्रेट में प्लस है तो क्या सेकंड में
प्लस है या माइनस है, पाई गई है या नहीं पाई गई है, उसकी अकरेंस से यहाँ हमारा मतलब है। तो ये हम इस तरीके से स्पीशीज़ को इस कॉलम में लिखते हैं, और जितने भी हमें क्वाड्रेट डालने होते हैं, 10 जनरली हम 10 क्वाड्रेट या 5 क्वाड्रेट को फील्ड में डालते हैं, और उसमें इस तरीके से हम टेबुलेशन करते हैं उन डेटा का कि हमें जो भी हमारे क्वाड्रेट हैं उनमें प्लांट स्पीशीज़ मिली या नहीं मिली। सेम स्पीशीज़ जो ए स्पीशीज़ है वो 5 क्वाड्रेट में या 10 क्वाड्रेट में सेम स्पीशीज़ ही रहती है, ए स्पीशीज़ ही मानी जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरी कम्युनिटी का सैम्पलिंग यूनिट के द्वारा एक आइडिया हो जाता है कि इतने क्वाड्रेट में इस तरीके से प्लांट स्पीशीज़ का डिस्पर्शन है या वितरण पाया जाता है। तो किसी भी समुदाय में एक ही स्पीशीज़ का जो परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है हम इस तरीके से टेबल बना के फील्ड से लाते हैं, और फिर हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि परसेंट फ्रीक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स ऑफ अकरेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स। जितने क्वाड्रेट्स हमने डाले हैं उसमें से ए स्पीशीज़ कितने क्वाड्रेट में मिली। सपोज़ कोई ए प्लांट स्पीशीज़ है, वो हमें 6 क्वाड्रेट में मिली, नंबर ऑफ क्वाड्रेट ऑफ अकरेंस 6 क्वाड्रेट, 10 क्वाड्रेट में से 6 क्वाड्रेट में से 6 क्वाड्रेट में वो मिली है। तो मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालते हैं हम फ्रीक्वेंसी को, तो इसका मतलब उस पूरे प्लांट कम्युनिटी में वो स्पीशीज़ 60% अकरेंस के साथ में प्रेजेंट है। इस तरीके से हम जितने भी प्लांट्स वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई होते हैं, जितने भी प्लांट्स वहाँ पे हमें पाए जाते हैं, उनकी हम सभी की परसेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। और जितनी भी जैसे जब एक जाति जो है वो पूरे समुदाय के पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई है, तो वो इसका मतलब वो सभी क्वाड्रेट में प्रेजेंट होगी। तो 10 क्वाड्रेट्स हमने डाले, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स, और नंबर ऑफ क्वाड्रेट ऑफ अकरेंस भी अगर 10 है तो उस स्पीशीज़ की फ्रीक्वेंसी 100% पाई जाएगी। रॉन्कियर जो थे, उन्होंने जो भी फ्रीक्वेंसी आई थी उनको जितने भी प्लांट्स हैं उनको फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के आधार पे उनकी कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। तो ये कैटेगरीज जो 5 उनकी फ्रीक्वेंसी क्लासेस रॉन्कियर ने बनाई हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर जो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से 20% है, उनको हमने फ्रीक्वेंसी क्लास ए माना। तो इस तरीके से A, B, C, D, E 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस हैं, और सपोज़ E फ्रीक्वेंसी क्लास में अगर हम किसी प्लांट को रखते हैं, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 81 से 100% तक होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सारे प्लांट्स जितने भी हैं उनको हम 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के आधार पे हम 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस में उनको स्थापित कर सकते हैं या उनके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज़ डेंसिटी। डेंसिटी इज़ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्पीशीज़। कभी कभी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें किसी भी स्पीशीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन का सही आइडिया नहीं दे पाती, जब तक कि हम इसे दूसरे कैरेक्टर के साथ में नहीं इसको रिलेट करें। अगर सब जगह पाई जा रही है कोई स्पीशीज़ और बहुत कम संख्या में पाई जा रही है, तो हमें वो कम्युनिटी का पूरा आइडिया नहीं मिल पाता। तो इसलिए दूसरे कैरेक्टर जैसे डेंसिटी का हमें यहाँ पे उपयोग करना पड़ता है, या डेंसिटी को भी हमें वहाँ पे मेजर करना पड़ता है। तो दूसरा जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है वो डेंसिटी है, और डेंसिटी जो है वो इट रिप्रेजेंट्स दी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्पीशीज़ इन द कम्युनिटी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़ इन एनी यूनिट एरिया, मतलब पर डेंसिटी वैसे क्या होता है, पर यूनिट एरिया में कितने
है, मतलब नंबर है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं, घनत्व जिसे कहते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़ इन एनी यूनिट एरिया इज़ इट्स डेंसिटी, एंड डेंसिटी गिव्स एन आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ competition also. It is calculated as density is the total number of individuals of the species in all the quadrates upon total number of quadrates studied. Means जो density है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जितने हमने टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड मतलब 10, और जितने भी ये 10 क्वाड्रेट्स हैं इसमें प्लांट स्पीशीज़ ए है जैसे, तो उसके पौधों की संख्या कितनी है। जैसे अगर हम यही टेबल डेंसिटी में भी काम में लेंगे तो डेंसिटी में हम जितने हमने मान लो 10 क्वाड्रेट का उपयोग किया है, तो प्लांट स्पीशीज़ ए जो है वो इन 10 क्वाड्रेट में से कितने में मिली, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, परसेंट फ्रीक्वेंसी। और अगर वो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेट में मिली है तो उसके कितने प्लांट्स मिले हैं। फ्रीक्वेंसी में हम जनरली प्लस या माइनस से बताते हैं, हमें संख्या की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डेंसिटी में हमें नंबर भी हमें चाहिए होता है। इसलिए अगर हम इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं फील्ड में, कम्युनिटी में, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेट में ए स्पीशीज़ के कितने प्लांट मिले। सपोज़ 2 प्लांट्स मिले, फिर थर्ड क्वाड्रेट में सपोज़ 3 प्लांट्स मिले, फिर 5 क्वाड्रेट में कुछ मिला, 6 में 2 प्लांट्स मिले। तो इस तरीके से इनका फर्स्ट स्पीशीज़ का हॉरिजॉन्टल टोटल 1 2 3 4 में जितने में भी वो मिला है वो कितने मिले हैं, ये हम उसका टोटल कर लेते हैं। सपोज़ 10 क्वाड्रेट में मिला के और ए फ्रीक्वेंसी के हमें 15 या 15 प्लांट मिले, तो हम इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़ इन ऑल द क्वाड्रेट्स, दैट मीन्स 15। टोटल नंबर जो है वो हमारे सारी स्टडी में कितने आए ए स्पीशीज़ के, वो 15 थे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। 10 क्वाड्रेट हमने स्टडी किए, तो डेंसिटी कितनी हो गई, 15/10 इज इक्वल टू 1.5। तो इस तरीके से हम सभी प्लांट स्पीशीज़ जो भी हमें कम्युनिटी में मिली हैं उनका हम इस तरीके से क्वाड्रेट में कितने कितने मिले हैं उनका हम हॉरिजॉन्टल टोटल कर सकते हैं, और हमें ये एक डेंसिटी के बारे में हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें उस जो है सघनता कितनी है। जैसे डेंसिटी को हम सघनता भी कहते हैं, तो जो सघनता है वो प्लांट स्पीशीज़ की कितनी आई है, कितने प्लांट्स उस कम्युनिटी में इन 10 क्वाड्रेट में मिले हैं सैम्पलिंग यूनिट में, अपॉन कितने हमने स्टडी किए हैं। तो ये उस स्पीशीज़ की डेंसिटी हो जाती है, और इस तरीके से हम सभी स्पीशीज़ की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।